ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस सत्र में हम एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। यह जानेंगे कि प्रथम सेमेस्टर में कुल कितने पेपर शामिल है और प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्नों का स्वरूप क्या रहेगा, कितने अंकों के कितने प्रश्न आएंगे। सेमेस्टर सिस्टम में छात्रों हेतु जो पासिंग मार्क्स है न्यूनतम उत्तीर्णांक वो 40% है। पहले ये 36% हुआ करता था। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। पहले खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 लघु प्रश्न होंगे और प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में देना है, तो 20 नंबर के लघु प्रश्न होंगे। उसके बाद दूसरा जो खंड होगा उसमें प्रत्येक इकाई से न्यूनतम 2 प्रश्न लिए जाएंगे और कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में। तो 80 नंबर के दीर्घ प्रश्न है और 20 नंबर के लघु प्रश्न है। प्रत्येक पेपर को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो हम सिलेबस को समझते हैं। पहला जो पेपर है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें हमें प्रथम सेमेस्टर में केवल आदिकाल एवं भक्तिकाल को पढ़ना है। तो पहली जो इकाई है उसमें शामिल है इतिहास, इसका अर्थ और स्वरूप, इतिहास दर्शन की रूपरेखा, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास और साहित्यालोचन, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्याएं। दूसरी इकाई में शामिल है हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसकी आधार सामग्री, धार्मिक और लौकिक तथा साहित्यिकता और प्रामाणिकता के प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता, आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां और प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, नरपति नाहले, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। इकाई तृतीय में शामिल है भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, संत काव्य, वैचारिक आधार, भारतीय धर्म साधना और हिंदी संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि कबीर, दादू रेदास। इकाई 4 में शामिल है सूफी काव्य का वैचारिक आधार, हिंदी प्रेमाख्यानों की परंपरा, सूफी प्रेमाख्यानों का स्वरूप, हिंदी का सूफी काव्य की विशेषताएं। इकाई 5 में शामिल है सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार और विविध संप्रदाय, मधुरोपासना, हिंदी के कृष्ण भक्त कवि और उनका काव्य, हिंदी का राम भक्ति काव्य और तुलसीदास। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 5 इकाइयां होंगी और प्रत्येक इकाई से जो लघु प्रश्न है वो 2 लघु प्रश्न आएंगे और बड़े प्रश्नों की बात करें तो प्रत्येक इकाई से 2 बड़े प्रश्न होंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें छात्राओं का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो भी किया जाएगा। 50 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है। इसमें से छात्राओं की मिड टर्म परीक्षा होगी, वो 30 अंकों की है और असाइनमेंट तथा प्रोजेक्ट वर्क और जो साक्षात्कार है उसके 20 नंबर। इस तरह एक पेपर टोटल 150 नंबर का होगा, उसमें आंतरिक मूल्यांकन 50 नंबर का और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र है सिलेबस में उसका नाम है प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य की प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसमें सेम 5-5 इकाइयां हैं। तो इसमें जो सिलेबस है प्राचीन काव्य वाले में उसमें पहली इकाई में शामिल है पृथ्वीराज रासो और इसका केवल हमें पद्मावती समय। पृथ्वीराज रासो में टोटल मतलब बहुत सारे खंड है, उसमें से हमें केवल पद्मावती समय को पढ़ना है। चंद्रवरदाई जिन्होंने की पृथ्वीराज रासो को लिखा है। दूसरा है ढोला मारूरा धुआ, कुशल लाभ द्वारा और संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर। तीसरी इकाई में है
शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित विद्यावती, तो वंशी माधुरी, रूप वर्णन, बसंत मिलन और विरह, ये वाला भाग हमको पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली, इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसमें पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हमको पढ़ना है। और 5वीं इकाई में है हरिदास की वाणी। इसमें भी प्रश्न पत्र का स्वरूप वही होगा, प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लिए जाएंगे और प्रत्येक इकाई से 2 बड़े प्रश्न लिए जाएंगे। तीसरा जो पेपर है उसका नाम है मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य की पहली इकाई में आपको पढ़ना है भ्रमर गीत सार, संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके 101 से लेकर 200 तक जो पद है। इकाई सेकंड में है रामचरितमानस का केवल उत्तरकांड पढ़ना है। इकाई थर्ड में बिहारी सार्ध सती, इसके संपादक है ओम प्रकाश, वो हमको पढ़नी है। इकाई 4 में मतीराम ग्रंथावली, ललित ललाम के जो छंद है 1 से 30 वो हमको पढ़ने हैं। और इकाई 5 में रसखान रचनावली की जो पद संख्या नीचे दी गई है, तीसरा पद, 5वां, 7वां, 10वां, 13वां, 26वां, ये पद हमको पढ़ने हैं। चौथा जो पेपर है उसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। इसमें पहली इकाई में आपको प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ना है। दूसरी इकाई में शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञेय जी का, वो पढ़ना है। और तीसरी इकाई में कुछ कहानियां हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी, प्रेमचंद जी की पूस की रात और अज्ञेय जी की रोज गैगरिन जो कहानी है वो आपको पढ़नी है। इकाई 4 में भी कुछ कहानियां हैं, राजेंद्र यादव की टूटना, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, जिंदगी और जो अमरकांत की। इकाई 5 की जो कहानियां हैं, मोहन राकेश एक और जिंदगी, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, अमरकांत की डिप्टी कलेक्ट्री। इस तरह है प्रथम सेमेस्टर में कुल 4 प्रश्न पत्र है। पहले प्रश्न पत्र का नाम हमने पढ़ लिया हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा था प्राचीन काव्य, तीसरा मध्यकालीन काव्य और चौथा जो पेपर था वो था हिंदी कथा साहित्य। इस तरह 4 प्रश्न पत्र आपके सिलेबस में शामिल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इस चैनल पर आपको एमए प्रथम सेमेस्टर की जो पढ़ने की पूरी सामग्री है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी।